फाइनली आज सचिन, मनीषा और नेहा तीनों ही लाइव आए। जिस चीज का हमें इंतजार था, जिन सवालों से हम सब जूझ रहे थे, जिन सवालों से हम सब घिरे हुए थे, इन दिनों सोशल मीडिया के ट्रेंड पर जो टॉपिक्स चल रहे हैं, जो सवाल सबके मन में गूंज रहे थे, वो तीनों ही लोग आज लाइव आए और बहुत सारी जो ऑडियंस है उनका जवाब है जो साथ में लेकर आए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और रिएक्शन वीडियो। प्लीज आप मेरी वीडियो को देख तो लेते हैं, लाइक भी कर देते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नीचे दिया हुआ बेल आइकन है वहां पर टच करके मेरी वीडियोस को नोटिफिकेशन में डाल लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं लाऊंगी वो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएगी। और ये वीडियो के थ्रू मैं उन सब्सक्राइबर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। सुबह आज सचिन का लाइव आ गया। उसके लाइव आने के बाद जो उन्होंने बातें खोली, उसके बाद मैं वेट ही कर रही थी कि रिएक्शन दूं, कि तब तक मैंने एक पोस्ट देखा नेहा की कम्युनिटी पोस्ट पर, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 6 PM वो आने वाली हैं लाइव। मैं उसका वेट करने लगी। मैंने कहा ठीक है, अभी नेहा भी अपना कुछ जो अपना साइड है वो रख दें, उसके बाद ही रिएक्शन देंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मैंने देखा कि मनीषा भी लाइव है। मनीषा की लाइव स्ट्रीमिंग थी, उसका मैं वेट करने लगी। स्टिल वेट करते करते ये टाइम हो गया है। मैं आपको अभी ये वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो आप तक पहुंचते पहुंचते मेरे ख्याल से 11 हो जाएगा, क्योंकि घर में बहुत छोटे छोटे काम होते हैं। ये दिन त्योहारों के भी चल रहे हैं, साफ सफाई भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ होने को हैं और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा है। सीरियसली आप सबके हेल्प से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। इन दिनों मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, लेकिन मैं अपने जो रिएक्शंस हैं वो देख लेती हूँ, लेकिन मैं बना ही नहीं पाती क्योंकि घर के कामों में इतनी उलझ जाती हूँ। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप रिएक्शन बहुत अच्छा दे रही हैं, तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रिएक्शन वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊँ। तो आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो लाइव आए थे सचिन, उनके ऊपर भी बहुत सवाल हैं जो वापस से उठ गए हैं। ये जो कंट्रोवर्सी है सचिन, मनीषा, नेहा की, जो पिछले 10 दिनों से चली आ रही है, ये अबाउट टू एंड होने को ही थी। लोगों के जो दिलों में जो सवाल खड़े हुए थे वो अबाउट टू मतलब खत्म होने को ही थे, क्योंकि कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था कि अचानक आज सचिन ने लाइव आकर उन सवालों के जवाब देना शुरू कर दिया। तो मैं सबसे पहले तो सचिन को अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाती है आप लाइव आकर अगर इन चीजों का सामना करते हो, इन चीजों को मतलब अगर आप अपनी ऑडियंस के सामने रखते हो, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जो चीज अप्रिशिएट करने वाली होती है उसको मैं हमेशा अप्रिशिएट करती ही हूँ। तो मैं सचिन को यहाँ अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने ये टॉपिक है जो छेड़ा, उन्होंने ये टॉपिक पे बात की, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें हैं जो कनेक्ट नहीं हो पाई सचिन की बातों से। सचिन जैसे इंसान है वैसे वो बिल्कुल नहीं नजर आ रहे थे आज की लाइव में। वो एकदम लग रहे थे कि कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। अब क्यों छुपा रहे हैं, क्या बात है? सबसे पहले तो उन्होंने यही बोला कि मेरा ये पर्सनल मैटर है। तो सचिन, मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूंगी, जब आप सोशल मीडिया पर छोटी छोटी बात, जब आप छोटी छोटी चीजें, जब आप अपने बारे में जब अपनी ऑडियंस को बताते हैं, एक्चुअली तो वो आपकी ऑडियंस नहीं है। जब हम आपको शुरू से फॉलो करते हैं, पहले दिन से एंड डे तक फॉलो करते हैं, जब हम आपकी विशिंग की कामना करते हैं, तो हम ऑडियंस नहीं रह जाते हैं, हम आपका परिवार बन जाते हैं। यूट्यूब की दुनिया को आप अपना परिवार बोलते हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, क्योंकि ब्लॉगिंग की दुनिया में अगर आप ब्लॉग्स बनाते हो तो कुछ भी पर्सनल नहीं रह जाता है। अगर आप इतना ही पर्सनल वाला एजेंडा अपना रहे हो तो आपको वो सब चीजें शेयर ही नहीं करनी चाहिए थी कि आप क्यों रोए, आप क्यों नर्मदा तक गए, आप क्यों भोपाल गए, आपको क्यों सरप्राइज देना था। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं और आपने अगर अपनी ऑडियंस के मन में, अपने परिवार वालों के मन में ये वाली चीजें हैं जो एक खड़ी कर दिया, ये सवालों का एक सिलसिला है वो खड़ा कर दिया है, तो आपको जवाब तो देने ही होंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि जो आपकी जनता, जो आपकी ऑडियंस, जो आपसे कनेक्ट करती है, वो जो सोच रही है, फिर उस चीज को आप एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखिए। फिर आप किसी भी रिएक्शन वीडियोस वालों को, रिएक्शन चैनल्स वालों को, या फिर अपने जो कमेंट सेक्शन में जो आपकी ऑडियंस है वो अगर तरह तरह के सवाल भी कर रही है, तो आप उनको चुप नहीं करा सकते। तो आपकी पहली मिस्टेक तो सुबह ये रही कि आपने कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करना था, क्योंकि जनता का आपके लिए प्यार है। बहुत सारे लोग आपको प्यार भी दे रहे थे, बहुत सारे लोग ठीक है वो गलत कमेंट्स भी कर रहे होंगे, गलत चीजें भी बोल रहे होंगे, लेकिन आपको स्टिल कमेंट्स ऑफ नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि जनता की आवाज है ये। अगर वो आपके पास नहीं बोलेंगे तो कहीं और जाके बोलेंगे, वो कुछ और रास्ता अपनाने वाले हैं।
खैर आज बात कर लेते हैं कि सचिन ने आखिर क्या बोला, क्या कवर अप लगा, क्या चीजें हैं जो हुई लाइव में। तो सचिन ने पहले तो अपनी हेल्थ के बारे में बताया कि वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी आप ठीक हो जाए। माता रानी से प्रार्थना है कि सचिन आप बहुत जल्दी से रिकवर होकर एक अच्छी जिंदगी अपने परिवार के साथ और अच्छे सारे त्योहार हैं वो मनाते हुए हमें ब्लॉग्स बनाते नजर आओ। सेकंड जो बात मैं कहने जा रही हूँ, जो सचिन है उन्होंने एक्सेप्ट की है बहुत सारी चीज, मतलब इस चीज में रिएक्शन वालों की, रिएक्शन चैनल्स वालों की, ऑडियंस की कहीं भी गलती नहीं है कि उन्होंने ये मतलब एज्यूम किया था और कुछ ब्लॉग्स से देखा भी था जब आप भोपाल गए थे, स्टिल लोगों ने कनेक्ट किया कि आप नेहा के वेन्यू के, नेहा के घर के आसपास ही थे। तो यहाँ तक की बातें बहुत सही हैं। आपने एक्सेप्ट किया आज कि आप भोपाल गए थे, भोपाल जाने के बाद आपका प्लान था कि आप एंगेजमेंट में पहुंचे। अब सेकंड आपने ये बोला कि आपके पास इनविटेशन था, तो इनविटेशन था तो आपको फिर फोन करने की जरूरत कहाँ पड़ी? अगर आपके पास इनविटेशन था तो आपको ये फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत कहाँ पड़ी कि आप 4 जगह फोन घुमा रहे हो? ठीक है, आपने फॉर्मेलिटी के लिए, अगर आपके पास वेन्यू नहीं होता तो समझ में आता है कि आप वेन्यू के लिए, लेकिन जब हमारे पास इन्विटेशन होता है, हम मानते हैं, आप ये चीज खुद भी मान रहे हैं कि जब किसी के घर में फंक्शन होता है तो वो फोन नहीं उठा पाते। तो सेम चीज यहाँ थी, आपने ये एक्सेप्ट भी किया है, तो ठीक भी बात है। तो फिर आपको ये जरूरत कहाँ पड़ गई कि कोई फोन अटेंड करेगा, कोई मुझे बुलाएगा तो ही मैं वहां जाऊंगा? जब आप इतने करीब पहुंच गए थे, जब आपने मन बना ही लिया था कि मैं वहां जाऊंगा, तो फिर सेकंड जो बात है, जो इसी में सबसे बड़ा जोर लगा, वो ये था कि नेहा ने अपने ब्लॉग में बोला है कि उन्होंने किसी भी क्रिएटर को इनवाइट किया ही नहीं था। तो जब इनविटेशन गए ही नहीं तो आपके पास आया कैसे इनविटेशन? सेकेंडली नेहा ने अपने ब्लॉग में ये भी बोला कि बिना बुलाए किसी को किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो वो तो नाम तो उन्होंने सचिन का नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली वो जो निशाना था वो उन्हीं के लिए था। तो कहीं ना कहीं जब इनविटेशन था नहीं तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि सरप्राइज देने तो आ जाना? और सरप्राइज अगर इतनी बड़ी बात बोली गई है तो फिर आपको सोचना ही नहीं चाहिए था, आपको तो सरप्राइज देने पहुंच जाना चाहिए था एक भाई के नाते। इतना बड़ा दिन था आपकी बहन के लिए, आपने उम्मीद की थी कि एक साइड उनके भाई होंगे, एक साइड मैं होऊंगा। नेहा को कमी नहीं लगनी चाहिए कि उसके लाइफ में एक भाई है, उसको लगना चाहिए कि उसके 2 भाई हैं, तो फिर आपको जाना चाहिए था। तीसरा जो जगह जहाँ झोल नजर आया थोड़ा सा, वो ये था कि आपने बोला कि मैं 2 बजे मैंने फोन किए, सबको फोन किए, किसी ने आपको आंसर नहीं किया। इवन नीतू दीदी का भी नाम सामने आया, जिनका नाम मैं बहुत कम सुनती हूँ, मतलब ऐसी कंट्रोवर्सीज में, बट आज नाम आया कि आपने किया भी होगा, नो डाउट। आपने नीतू दीदी को फोन किया, उन्होंने फोन करके बोला कि मैं आपको लेने आ जाती हूँ, साथ में ही चलते हैं। और उसके बाद आपने बोला कि उनका फोन है जो नहीं आया लौट के। तो और फिर बाद में आपने बोला कि 4 बजे मेरे पास सबके फोन आने लगे। आपने 2 बजे फोन किया और 2 घंटे बाद सबके फोन आने लगे। और उस समय आपने बोला कि जब मेरे पास फोन आए तो मैं अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर आगे निकल गया था। तो गाइज आई थिंक 100 किलोमीटर मेरे ख्याल से अगर पहुंचने के लिए 1 घंटा तो लग ही जाएगा कहीं भी, तो इसका मतलब आप 3 बजे वहां से निकल गए, रवाना हो गए। तो क्या हम किसी के फंक्शन में जाने के लिए अगर हम 2 बजे फोन करते हैं और 3 बजे तक हम वेट नहीं कर सकते? मतलब 3 बजे 4 बजे आप वेट नहीं कर सकते थे कि अगर आपको जाना ही है किसी के फंक्शन में तो आपको वेट करना ही चाहिए ना कि ठीक है हम यहाँ तक तो आए हैं, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम निकल जाएंगे। तो तीसरा पॉइंट मुझे ये लगा। चलिए ये तो थी कुछ झोल वाली बातें। अभी जो अच्छी जो चीजें थी जो सचिन की, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो मुझे अच्छा लगा, सचिन को इतना सब होने के बाद ये याद रहा कि सचिन ने एक प्रॉमिस किया था नेहा दीदी को, नेहा बहन को एक प्रॉमिस किया था कि जब तुम्हारी जिंदगी में एक सुनहरा मौका आएगा, जब तुम्हारी जिंदगी में कोई इतना अच्छा पल आएगा जिसमें कि तुम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करोगी, जो कि किसी भी औरत के लिए एक बहुत ही अच्छा पल है, दूसरी जिंदगी जीने का मौका है। क्योंकि ताशी को उनके पिता मिल जाएंगे, जो नेहा है उनको अपने पति मिल जाएंगे, दोबारा से सारे हक होंगे, जिंदगी जीने की एक इच्छा होगी। ऐसे में आपने जो प्रॉमिस किया था कि मैं नर्मदा के तट पर एक दिया लगाऊंगा, और आप जबलपुर पहुंचने के बाद आपने वो मन्नत है वो पूरी भी की और मनीषा के साथ पूरी की। सबसे अच्छी बात मुझे आपकी यही लगी कि आपने मनीषा को भी कंसीडर किया उस खुशी में, उस चीज में, मनीषा के साथ आपने वो दिया जलाया।
अपनी परिवार को प्रेफरेंस दिया, साथ ही आपने नेहा को भी साथ में लेकर, मतलब आपने उनके अच्छे की कामना करते हुए जो दीपक है वहां नर्मदा पर जलाया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज, मतलब जो दिल के आप जैसे हो ना, जो आप हमेशा सबके लिए करते आए हो, वो वाला जो आपका साइड है वो सामने नजर आया आपको, कि वो आपने बहुत ही अच्छा किया। कि जो ये एक चीज है ना, एक भाई का जो फर्ज है, जो आप कहीं भी रहो, चाहे मैं आपकी जिंदगी में हूँ या नहीं हूँ, कैसे भी हूँ, लेकिन मैं ये पूरा करूंगा, मैं ये फर्ज पूरा करूंगा। तो ये चीजें मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। सेकेंडरी, आपने स्टिल लाइव होते हुए भी, इवन आईसीयू में भी आपने एक बहुत बड़ी बात की कि किसी के लिए नेगेटिव मत फैलाओ, नेगेटिविटी मत लाओ। आपकी ये भी बात मुझे बहुत मेरे दिल को छू गई कि आईसीयू में इंसान अपने मरने तक के दिन गिनता है, मतलब अपनी चीजों से ही ऊपर नहीं आता, अपने लिए ही दुआएं मांगता है, जिसमें कि आपने एडिट पोस्ट करके नेगेटिविटी न मत फैलाओ वाली चीजें हैं जो अपने फैंस को अपील की। और लोगों ने भर भर के आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं किया, लोगों ने आपको दुआएं ही दी कि आप जल्दी से वहां से रिकवर होके आ जाइए। एक और चीज जो अच्छी लगी मुझे सचिन की, उन्होंने बोला कि मेरा रिश्ता है जो नेहा के साथ हमेशा रहने वाला है, मैं उनके लिए हमेशा प्रार्थना करूंगा, भले से कोई कुछ भी समझे, हमारा रिश्ता ये कंटिन्यू रहेगा। और सुमित से भी मेरी बातें होती हैं, हम लोगों में भाइयों जैसा प्यार है। ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आपने मेंशन किया यहाँ सुमित को। अगर सुमित की बात नहीं होती तो आप उनको मेंशन तो नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से सुमित नया है उनकी फैमिली में। अगर कुछ डाउट्स होते तो आप एटलीस्ट सुमित को मेंशन तो नहीं करते। तो कुछ चीजें हैं जो आपकी बहुत ही अच्छी थी। आज के लाइव से ये क्लियर हुआ कि बहुत सारी चीजों में आप क्लियर हैं, लेकिन कुछ चीजें थी जो आपकी कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। आपकी ऑडियंस आपको बहुत अच्छे से जानती है, आप कितने इमोशनल हो, कितने ज्यादा आप दूसरों के लिए चीजें करते हो। तो उसकी वजह से जो आपकी आंखें हैं और आपकी बात है उसमें मैच थोड़ा सा कम हो रहा था। थोड़ी सी चीजें हैं जो आप रिवील करना शायद भूल गए हैं, तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा एडिट कर दीजिए उस वर्जन को, और वापस से लाइव आकर जो भी चीजें हैं या फिर कोई वीडियो बनाकर आप अपना पक्ष है, अपनी जो चीजें हैं जो एक दो लाइन मिस हो गई हैं उनको आप कंप्लीट कर दीजिए। मेरा बस आपसे यही कहना है कि आपके जो फैंस हैं वो हमेशा आपके साथ ही रहने वाले हैं, जो आपको प्यार करते हैं वो हमेशा ही प्यार करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के चलते वो आपको प्यार करना बंद कर देंगे। आपने इतनी मेहनत से अपनी चीजें क्रिएट की हैं, आपकी पर्सनल लाइफ अलग है, वो आपकी पर्सनल थिंकिंग है, वैसा उसमें किसी का जो इंटरफेरेंस है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना ही एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन आप चीजें रिवील कीजिए, आप कवर अप मत कीजिए, आप जैसे हो वैसे ही निकल के आइए। और गाइज मैं ये बात भी बता दूं कि नेहा और मनीषा जो लाइव आई थी, मुझे उम्मीद थी कि नेहा है वो कुछ बोलेंगी उस मैटर में, कुछ बोलेंगी, लेकिन नेहा ने कुछ भी रिवील नहीं किया। नेहा ने एक वर्ड भी है, 45 से 50 मिनट की लाइव है, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। साथ ही मनीषा ने शुरू में ही बोल दिया था कि आज सचिन है वो लाइव आए थे, लेकिन मैं आज सिर्फ मेरे बारे में ही बात करने वाली हूँ। तो मनीषा ने भी, जो कमेंट्स उनको बहुत आए थे कि क्या हुआ है क्या हुआ है, इवन मैंने भी पूछे थे, लेकिन वहां पर कोई भी आंसर नहीं मिला। और मनीषा की लाइव है उसको भी, एक जर्नल लाइव थी वो, उसमें भी कोई सवाल है उनके जवाब नहीं मिले। तो मैं यहाँ सचिन को एक्चुअली अप्रिशिएट करती हूँ कि कम से कम उन्होंने लाइव आने के बाद सवालों के जवाब तो दिए, भले से वो थोड़ा झिझक गए क्योंकि सवालों की बाढ़ सी आ गई थी, तो थोड़ा झिझक गए। तो गाइज आपका क्या कहना है इस बारे में, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे रिएक्शन चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।